मैंने आपको दिखाई थी, लेकिन एक और हकीकत है जिससे मैं आपको रूबरू करा रहा हूं। पाकिस्तान करता शैतानियां है, आतंक को लगातार बढ़ावा देता है और उसके बाद जब उसको लगता है कि मैं पिट गया हूं तो फिर आ जाता है बातचीत की टेबल पर बातचीत करने का राग छेड़ते हुए। एक बार फिर से पाकिस्तान ने वही राग छेड़ा है और पाकिस्तान ने एक बार फिर से ये इच्छा जाहिर की है कि हम समस्या को बातचीत से सुलझाना चाहते हैं और यही इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज है। तो जैसा कि हमारे सीडीएस अनिल चौहान ने भी कहा था कि पाकिस्तान 48 घंटे का टारगेट लेके चला था, लेकिन 8 घंटे में घुटनों पे आ गया पाकिस्तान और उसके बाद अब पाकिस्तान बातचीत की टेबल पर वापसी करना चाहता है। भारत से बातचीत की इच्छा जाहिर की है। यूएन और ओआईसी की शरण में पाकिस्तान पहुंचा है और कहा है कि भारत के साथ हम बातचीत को तैयार हैं। बिलावल भुट्टो ये बात कह रहे हैं। बिलावल भुट्टो जो धमकी दे रहे थे कि पानी रोकोगे तो खून का दरिया बहेगा, वो कह रहे हैं कि हमको भारत से बातचीत करनी है। अब ओआईसी की शरण में गए हैं वो। पाक जांच के लिए तैयार है लेकिन भारत राजी नहीं है, वो ये कह रहे हैं। सिंधु जल संधि को निलंबित करना चिंता का विषय है, ये बात निकलकर सामने आई, इसलिए दर्द हो रहा है। सिंधु जल संधि को निलंबित करना चिंता हो रही है पाकिस्तान को कि सिंधु का पानी रुक गया आने वाले 2, 4, 5 सालों में तो फिर हाल क्या होगा। वो कह रहे हैं कि भारत के आक्रामक रुख की वजह से हालात बिगड़े। पहलगाम की घटना को भारत ने हमला करने का टूल बना लिया। तो इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, लेकिन कुल मिलाकर मोटा मोटा क्रक्स जो है बातचीत का वो ये है कि अब बिलावल भुट्टो भी कह रहे हैं कि भाई हमको बातचीत की टेबल पर लौटना है, हमको भारत से बात करनी है। लेकिन भारत ने साफ कह दिया है बात होगी नहीं। बात कब होगी? बात अब कश्मीर पर भी नहीं होगी, बात अब सीधा पीओके से शुरू होगी, उससे पीछे कहीं नहीं। और अगर आप सोचेंगे कि इंडस वाटर ट्रीटी पर बात हो जाए और भारत तरस खाकर जो इंडस वाटर ट्रीटी इंडिया ने सस्पेंड की है उसको वापस बहाल कर दे, तो वो होने वाला नहीं है। बात होगी अब आगे की, बात होगी अब पीओके की, उससे पहले किसी तरह की कोई बात नहीं होगी। तो बिलावल भुट्टो, जिनको वैसे भी पाकिस्तान की सियासत में कोई बहुत सीरियसली लेता नहीं है, उनकी बिलबिलाहट एक बार फिर से देखने को मिली है। और क्या कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि अब हमको बातचीत करनी है, हमको भारत से बातचीत करनी चाहिए। वो यूएन की शरण में भी जा रहे हैं, ओआईसी जो कि मुस्लिम कंट्रीज का ऑर्गेनाइजेशन है उसकी शरण में भी जा रहे हैं और आरोप भी लगा रहे हैं साथ ही साथ। वो कह रहे हैं कि बिना सबूत भारत ने हम पर इल्जाम लगा दिया, पाकिस्तान पर इल्जाम लगा दिया। भारत ने पहलगाम की घटना को पाकिस्तान से जोड़ दिया, भारत ने पाक की जमीन पर सैन्य कार्रवाई की। पाक जांच के लिए तैयार है लेकिन भारत राजी नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर में आम लोगों को निशाना बनाया गया, सिंधु जल संधि को निलंबित किया गया, यह चिंता का विषय है। भारत पानी को पाक के खिलाफ हथियार बना रहा है, अंतर्राष्ट्रीय संधि का उल्लंघन कर रहा है, ब्ला ब्ला ब्ला, इस तरह की बातें जो हैं वो बिलावल भुट्टो जो है वो कह रहे हैं। लेकिन इन सब बातों को कहने के बाद घूम फिर कर आए कहां कि भाई हमको बातचीत की टेबल पर आना है और वो कह रहे हैं कि भारत की आक्रामकता शांति और सुरक्षा के लिए खतरा है। बताइए, पाकिस्तान को शांति और सुरक्षा की चिंता हो रही है, बिलावल भुट्टो को शांति और सुरक्षा की चिंता हो रही, जो कह रहे थे कि इस दरिया में अगर पानी नहीं बहेगा तो इस दरिया में खून बहेगा। लेकिन अब लगता है कि बिलावल का जो खून है, जो उबाले मार रहा था पाकिस्तान में, वो पानी पानी हो गया और इसीलिए वो कह रहे हैं कि सिंधु जल समझौते को बहाल किया जाए। हम भारत के साथ बातचीत को तैयार हैं। कश्मीर मुद्दे पर दुनिया को ध्यान देना चाहिए। भारत से तनाव कम करने की कोशिश में ओआईसी का शुक्रिया, यानी कि बात हुई नहीं लेकिन शुक्रिया वो पहले कह दे रहे हैं कि भाई बात कराओ हमारी। मैं कर्नल संजीत सिरोही आपके पास चल रहा हूं। ये जब पिटते हैं, जब इनको लगता है कि अब कुछ हासिल हमको कहीं से होने वाला नहीं है, हर जगह कटोरा लेकर घूम आए, फिर घूम फिर के आ जाते हैं बातचीत की टेबल पर। रोहित जी, पहली बात तो पाकिस्तान की बदकिस्मती ये है कि जिस आदमी का जो काम है वो काम वो नहीं कर रहा, कोई दूसरा उसका काम करने के लिए तैयार है। अभी जो है, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है, गवर्नमेंट की स्टेटमेंट होती है, वो डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट होती है। लेकिन जैसे आपने कहा कि वहां पे फौज हर चीज चलाती, तो फौज वहां पे टांग अड़ा रही है जहां पे फौज को कुछ पता नहीं, बिल्कुल। जिस चीज का पता नहीं है। उसके बाद मौलाना साहब बता रहे हैं कि फौज को क्या करना चाहिए, तो आप ये हम्म खुद देख लीजिए। हम्म फौज पॉलिटिशियंस की बात बता रही है कि पॉलिटिशियंस को क्या करना चाहिए, डिप्लोमेट को क्या करना चाहिए, और मौलाना साहब बता रहे हैं कि फौज को फौज क्या को क्या करना करना है। चाहिए। तो पाकिस्तान में सबसे बड़ी समस्या ये है कि जिसका जो काम है वो अपना काम ना करके दूसरे का काम करता है, इसलिए वहां पे इतनी बड़ी प्रॉब्लम। नंबर दूसरा भी जैसे आपने बिलावल साहब का बताया, बिलावल को तो बेबी बिलावल बोलते हैं क्योंकि उनकी बात को जैसे आपने कहा कोई सीरियसली नहीं लेता है। जब ये पाकिस्तानी नेता जब पाकिस्तान में बोलते हैं तो इनकी लैंग्वेज बिल्कुल डिफरेंट होती है। लेकिन जब ये इंटरनेशनल फोरम पे जाते हैं, जैसे यूएन में गए हैं, ओआईसी में गए हैं,
तब ये जो है या तो कटोरा लेके जाते हैं या ये रिक्वेस्ट लेके जाते हैं कि भारत से कहिए कि हमसे बात करें। और ये भारत ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि अब बात सिर्फ जो है होगी तो या तो टेररिज्म के ऊपर होगी और या पीओजे के ऊपर होगी, और किसी चीज पे बात नहीं होगी। अभी मैं आपको बता रहा हूं, अभी तो ये आगाज है। अभी तो ये सिंधु का जो इंडस वाटर ट्रीटी जो सस्पेंड कही है, उसका सिर्फ इन्होंने ट्रेलर भी पूरा नहीं देखा है। और उसके बाद जो इनकी इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी है, उसने ऑलरेडी शोर मचाना शुरू कर दिया है कि पानी की जो जरूरत थी पिछले साल से 21% जो है पानी की उपलब्धि जो है कम हो गई है। और अभी तो गर्मियां शुरू हुई है, इनको जो खरीफ क्रॉप है, जो राइस वगैरह है, चावल वगैरह बोते हैं, उसके लिए पानी नहीं मिल रहा। इनका मंगला डैम जो आधा पानी रह गया है, इनका जो तरबेला डैम है जो सिंधु नदी पे है, उसका पानी आधा रह गया है। तो ये इनको जो है बिलावल साहब को, जब इनको खून की नदियां बहा रहे थे, तब इनको इस चीज का अंदाजा नहीं था कि ये खून की नदी बहेंगी कि नहीं बहेंगी, लेकिन सिंधु नदी में जरूर पानी कम हो जाएगा। और उसकी वजह से इनके, मैं बता रहा हूं, पाकिस्तान ये जो न्यूक्लियर का हमेशा बोलता था कि हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, वो कहते थे कि जी हमने ये जो 130 मिसाइलें हैं न्यूक्लियर मिसाइल, वो भारत की तरफ लगा रखी है, वो चौके में जो सजाने के लिए नहीं है। तो इनकी वो सजी की सजी रह गई। अब जो है इनको जो सबसे बड़ा प्रहार और सबसे ज्यादा जो इनको प्रॉब्लम हो रही है, वो इंडस वाटर ट्रीटी जो यस। सस्पेंड कर दिए। भारत को कुछ करने की जरूरत नहीं है, ना भारत को कुछ अटैक करने की जरूरत है, ना भारत को कुछ, सिर्फ भारत को इंतजार करना चाहिए। आप खुद देखेंगे कि अगले पहले तो ये 2-3 महीने तो सूखे में मरेंगे, और उसके बाद जब मॉनसून आ जाएगी तब ये बाढ़ में मरेंगे, और इन्हीं की पब्लिक इन्हीं को पीटना शुरू करेगी। जैसे जब इमरान खान को इन्होंने अरेस्ट किया था तो कोर कमांडर का घर तोड़ दिया था, कोर कमांडर वहां से भाग गया था। तो इनके जितने कोर कमांडर हैं, ये सारे के सारे घर छोड़ के भागेंगे और इनकी पब्लिक इनको पीटेगी। रोहित जी। बिल्कुल। और ये बिलावल भुट्टो जो हैं, ये अब बातचीत की बात कर रहे हैं, मतलब, और वहाँ यूएस में जाकर रो रहे हैं। इनका यूएस में प्रोपेगेंडा करने की कोशिश कर रहे थे रवि अरोड़ा जी। वहाँ पर एक